दोस्तों, फैसला आपका है। कुछ लोग नकली रिश्तों के नाम पर देश से खेल रहे हैं। अब सच्चाई सामने है और पूरा भारत एक साथ खड़ा है। ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी सुरक्षा की बात है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ, पर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर और जज साहब के बीच की जो क्या वार्तालाप हुई है और उनका क्या निष्कर्ष यानी क्या डिस्कशन निकल के आया है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आपने स्टार्टिंग में मेरा वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा कुछ सेकंड का, और थंबनेल भी चेक कर लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और अब जो पाकिस्तान से आई है मोहतरमा, उसकी बैंड बजने वाली है। क्या होने वाला है इस केस में, आगे काफ़ी सारे खुलासे होंगे। तो आप वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी वीडियो आपको समझ आएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मोमिन मलिक सर बोल रहे हैं वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हाँ ना का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, वक्त ज़ाया ना करते वीडियो। तो उन्होंने अब रुख बदल करके सीमा हैदर के खिलाफ जो है अब असलियत पर, खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन असलियत बात पर वो आगे हैं और सच्चाई को दिखाना शुरू कर दिया है। और सच्चाई की ताकत देखिए दोस्तों, कि सच्चाई की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है और सच्चाई के अंदर बड़ी आवाज़ है। तो आप सभी लोग, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आपका आभारी भी हूँ कि आपने क्योंकि ये लड़ाई जो है मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो उसके बावजूद भी मैं रात दिन काम कर रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो इंसान हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा को चाहता है, हम सब सुरक्षित रहे, हम भारतीय सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे और हमारे देश की सरकार भी सुरक्षित रहे, हमारे देश की तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो सब सुरक्षित रहे। और सही बात है, वो इंसान जरूर चाहेगा कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ के फेंका जाए, इस बीमारी को यहाँ से बहिष्कार करके यहाँ से इसको फेंका जाए। तो आप सभी ने अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक तरीके से, बिना हिंसा के, बिना किसी कानून का वायलेशन किए, अपनी आवाज़ को वो जो है वो सामाजिक तरीके से बाइकाट करना है। जिस उठा रहे हैं उससे और ज़्यादा लेवल से आपको आवाज़ उठानी है। और वो दिन दूर नहीं है कि इसके बिस्तरे जो है वो बनने शुरू हो गए हैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से आपने ये आवाज़ उठाई है। और चारों तरफ से ये आवाज़ गूंज रही है। खुद रघुपुरा के अंदर लोग इसके खिलाफ हो गए हैं, मीना समाज के लोग इसके खिलाफ हो गए, मैंने बात देखी है, वो इसके खिलाफ हो गए हैं। ना केवल इसके खिलाफ हो गए हैं, बल्कि इसके जो लोग इसको यहाँ विस्थापित करना चाहते हैं, जो लोग इसको जबरदस्ती रिश्ते बना करके, बहन का रिश्ता, कहीं मुंह बोली बहन का रिश्ता, जबरदस्ती जो है वो अपने शब्द इसके मुंह में डाल के बुलवाते हैं, अपने दिमाग की उपज को वहाँ पर प्लांट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी आवाज़ बहुत अच्छी उठ रही है और लोग जो है उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं। भारत की जनता उन लोगों को उनकी औकात दिखा रही है। तो ऐसे ही जो देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ जो लोग हैं उनको भारत में बसाना चाहते हैं, सनातन के नाम पर, झूठी सरकार की प्रशंसा के नाम पर और झूठे नारे लगवा करके, और वो झूठी जो है वो कवरेज करके जो है वो प्लांट करके भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों के भी भारत से ऐसे लोगों को भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं, उनके पैरों को हमने सामाजिक बहिष्कार करके पैरों को हमने जड़ से उखाड़ना है और उखड़ चुके हैं पैर। 4 दिन से जो है वो इतना प्रेशर जो है वो समाज के अंदर बना है, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची है और ज़्यादा हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। तमाम जो लोग देखने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से
बिना कानून की वायलेशन करे अपनी बात को सरकार तक रखे। जो व्यक्ति फेसबुक चलाता है फेसबुक पे लिखे, जो व्यक्ति ट्विटर चलाता है ट्विटर पे लिखे, जो व्यक्ति यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब पे लिखे। और एक ही बात लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना। आपको लिखना है कि देश के नागरिक या सीमा हैदर, आपको कौन प्यारा है? देश के नागरिक प्यारे हैं या सीमा हैदर प्यारी है? जो इलीगल तरीके से जो भारत में आई है, एक ही बात लिखनी है, देश के नागरिक प्यारे हैं या सीमा हैदर प्यारी है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, ये सवाल पूछना है। और पुरजोर तरीके से कानून, बिना कानून तोड़े पुरजोर तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से आप सभी को सामाजिक बहिष्कार करना है ऐसे लोगों का जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं, जो भारत में इन लोगों की जड़ों को जमा रहे थे, जो जमाना चाहते हैं लोगों को गुमराह कर करके। तो ऐसे लोगों की जड़ों को उखाड़ना है और इसका खूब सामाजिक बहिष्कार करना है। या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर आप डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर जो है जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल, इसकी बेल कैंसिल सरकार कराएगी अपनी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा। और सरकार को ज्यादा राइट है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है। जी बिल्कुल। कि ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सकें और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके सजा कराने के बाद। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो। गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफ़ी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। जो वीजा मिलने वाले थे वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा। लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी, अब उस चीज़ को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज़ बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है, हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल दिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी कर रहे थे, 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे। अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है अब चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है और क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। अब रहा सवाल इसका, इसका कि ये कहती है कि मैं यहाँ प्यार में आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता था, वो मेरे चैम्बर में है, यहाँ पर ऑफिस के जो मेरा ऑफिस है यहाँ पर
इस ऑफिस में नहीं है, वो चैम्बर में है वो डॉक्यूमेंट, तो वो मैं ले लूँगा उसमें से, जिसके अंदर जब ये आई थी भारत में तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, आप उसको देखना। कहती है कि मैं यहाँ भारत में गलती से आ गई हूँ। अगर गलती से एक तरफ कह रही है जी मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ, तो जब तू पकड़ी गई थी वहाँ अदालत में क्यों नहीं कहा कि मैं भारत की जो है ना भारत बहू हूँ? वहाँ तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई हूँ, मैं तो नेपाल आई हुई थी, मैं यहाँ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पर एफिडेविट दे रही है, वहाँ कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, ये इनका बाप गुलाम हैदर है और मैं गुलाम की बीवी हूँ और मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट दिया अंडरटेकिंग दी कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज कह रही है मैं भारत की बहू हूँ। तो जब आप भारत की बहू थी तो पहले दिन जब आपको जेल हुई और आपने बेल लगाई, उसी वक्त बताते आप कोर्ट को कि जी मैं शादी करके आई हूँ या मैं ऐसे आई हूँ। तो कोरा झूठ, कोरा जो है ना दुनिया को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश, और उसके अलावा ये तो कर ही रहा है, इसके भैया भी जो ना गुमराह करने कह रहे हैं जी एटीएस पे जांच चल रही है। कोई एटीएस पे जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी, लेकिन वो 4